नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भगवत गीता से जुड़ी एक छोटी सी चिड़िया के दृढ़ निश्चय की एक रोचक कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गौरैया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वहां उस गौरैया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। सुबह होने पर वह अपने अंडों को वहीं छोड़कर दाना चुगने निकल गई। शाम को जब गौरैया दाना चुगकर वापस आई तो उसने देखा कि उसके अंडे वहां नहीं थे, तो वह घबरा गई। उसने आसपास देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। तब उस गौरैया ने समुद्र देव से पूछा, हे समुद्र देव, मैंने यहाँ अपने 2 अंडे रखे थे, क्या आपने उसे देखा है? समुद्र देव हंसते हुए बोले, तेरे अंडों का मुझे क्या पता। समुद्र के हंसने से गौरैया को अंदाजा हो गया कि उसके अंडे कहीं समुद्र देव ने ही तो नहीं चुराए हैं। गौरैया समुद्र देव से बोली, आपके अलावा यहाँ और कोई नहीं है, इसलिए आपको जरूर पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। आपने ही मेरे अंडे चुराए हैं, मुझे मेरे अंडे वापस करो। गौरैया की यह बात सुनकर समुद्र देव फिर हंसने लगे और वह अहंकार में बोले, मुझे नहीं पता तेरे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकती है तो तू खुद ढूंढ ले। समुद्र देव की यह बात सुनकर गौरैया गुस्से में बोली, मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुद्र देव गौरैया पर हंसने लगे। समुद्र देव की इन बातों पर गौरैया को इतना गुस्सा आ गया कि गौरैया समुद्र देव से बोली कि आप ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं आपका सारा पानी सुखाकर ही दम लूंगी। ऐसा कहकर गौरैया अपनी नन्ही सी छोटी सी चोंच से समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डालती। इस तरह करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय जब उसे अन्य पक्षी देखने आए और उससे पूछा कि अरे गौरैया, तुम आज दाना चुगने क्यों नहीं आई? लेकिन गौरैया इतने गुस्से में थी कि किसी की बात का जवाब नहीं दिया उसने, और बस वो अपनी चोंच में पानी लेकर किनारे पर डालती रही। यह देखकर सभी पक्षी समझ गए और उन्होंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि यह कार्य असंभव है, समुद्र का पानी भला कौन सुखा सकता है। लेकिन गौरैया बोली, मैंने प्रण किया है कि मैं इस समुद्र का पानी सुखाकर ही दम लूंगी, जिससे मुझे मेरे अंडे वापस मिल जाएंगे। ऐसा कहकर गौरैया अपने पूरे दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य में लगी रही। जब वह थक जाती तब वह थोड़ी देर रुक जाती और फिर अपने कार्य में लग जाती। यह सिलसिला 3 से 4 दिनों तक लगातार चलता रहा। ऐसा करने से गौरैया का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे गिरने लगा था। यह देखकर सभी प्राणी पशु पक्षी हैरान थे, सबको उसकी चिंता होने लगी। तब सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास पहुँचे और उनसे बोले, महाराज, यह नन्ही सी गौरैया अपनी जिद पर अड़ी है और इतने बड़े विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है, जो कि असंभव है। सभी पक्षियों की बात सुनकर गरुड़ देव समुद्र तट पर गौरैया के पास पहुँचे और बोले, गौरैया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं? गौरैया गुस्से में बोली, यह मेरा काम है, मुझे खुद ही करना है, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। गरुड़ देव सब कुछ समझ गए कि गौरैया अपने बच्चों की चिंता से गुस्से में है। तब गरुड़ देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे मदद की विनती करने लगे और बोले, प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। यह नन्ही सी गौरैया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि असंभव है। भगवान विष्णु ने भी देखा कि गौरैया निरंतर अपने कार्य में लगी हुई है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र देव से पीछे हटकर गौरैया को उसके अंडे वापस लौटाने को कहा। तब भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार समुद्र देव पीछे हटे और गौरैया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और वह खुशी से बोली, देखो, मैंने कर दिखाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि हम उस कार्य को करने के लिए दृढ़ निश्चय कर ले तो असंभव कार्य भी ईश्वर की मदद से पूर्ण हो जाता है।
तो दोस्तों यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरि विष्णु।